Hello students, I am Nishant Srivastava and you are watching Self-Management Skills of IT 402 code for class 9. It is the part 3. We have learned about the self-management skills, 3 self-management skills. They were organizational skills, initiative taking and accountability. How can you do these things? Okay, so in this part, we will learn about positive results of self-management. कि आखिर ये सेल्फ मैनेजमेंट के क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, आप सेल्फ मैनेजमेंट करके अपने आप को कितना बेटर कर सकते हो. तो द फर्स्ट पॉजिटिव रिजल्ट इज मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड. सेल्फ मैनेजमेंट मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड. ये आप सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो आपको बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे, बेटर डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ मिलता है. बेटर डिसिप्लिन्ड वे में आप काम कर सकते हो सारे कामों को, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाता है. द अनदर थिंग इज इट इंस्टिल्स डिसिप्लिन. अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन डिसिप्लिन. डिसिप्लिन सुनते होगे आप हर जगह हर समय की, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में काम करो, डिसिप्लिन से सारी चीजें करो. तो ये कुछ भी हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना हो, दे ऑल फॉल्स इन डिसिप्लिन. आपके डिसिप्लिन को बेटर बनाता है. ओके, अदर थिंग इज इट हेल्प्स इन अटेनिंग गोल. अब हमने गोल्स के बारे में ही पूरी बात की, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा. ओके, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं सुना है पहले, या आप पहली बार इस वीडियो में आ रहे हो, तो आप लास्ट वीडियो में जाओ, और लास्ट वीडियो में हमने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है पार्ट 2 में. ओके, सो यू गो टू देयर एंड देन समझ में आएगा आपको कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है. तो हमारे गोल्स को अटेंड करने में हेल्प करता है सेल्फ मैनेजमेंट करना, कि हमारा गोल्स, हमारे जो एम है उसको हम सही तरीके से जल्दी से जल्दी सही टाइम पीरियड में सही तरीके से अटेंड कर सकें. अदर थिंग इज इट इनहेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है. जैसे ही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया होती है, अच्छी होती है, देन ऑटोमेटिकली योर पर्सनैलिटी इज बेटर. आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके पर्सनैलिटी को बेटर से बेटर बनाने के लिए. ओके, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट. अदर थिंग इज कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स. जैसे ही आप अपना काम सही तरीके से करने लगोगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी, अपने आप को बेटर ऑर्गेनाइज कर लोगे, लोग आपका इज्जत करना शुरू कर देंगे. और किसको पसंद नहीं आता है कि लोग उनका इज्जत करें, लोग उनके लीडरशिप में काम करें, लोग उनके साथ रहें, लोग उनकी बात माने. ओके, सो दैट इज द थिंग. तो ये जो थे, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स थे किसके? सेल्फ मैनेजमेंट के. ओके, सो आप चाहो तो इसके इन सारी चीज़ों के नोट्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से. जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से डिफाइन करना सीखो. डिफाइन करना सीखोगे, ये आपके राइटिंग स्किल्स को बेटर करेगा. ठीक है, राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो फॉर स्किल्स है. जैसे मैंने पहले भी बोला, स्किल को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर होता चला जाएगा. अदर थिंग इज बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अदर टॉपिक इज कि आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं. सबसे पहला है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है. तो कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहला है बिलीफ इन वंस ओन कैपेबिलिटी. अपने कैपेबिलिटी पे बिलीव करना, ये सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला चीज होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का. अगर आपको अपने कैपेबिलिटी पे बिलीव है कि आप ये काम कर सकते हो और आप ये काम नहीं कर सकते हो, दोनों चीजें है ना. आप अगर क्लियरली बोल रहे हो कि आई कैन डू दिस थिंग, तब आप कर सकते हो, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, तभी आप बोल रहे हो. अगर आप बोल रहे हो कि आई कैन नॉट डू दिस थिंग, दैट मीन्स आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है. या फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा. जैसे सिंपल, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा ले लो कि मान लो कोई टीचर आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, आपके क्लास में पढ़ाने आपको, और आपके टीचर आपको बोलते हैं, वो टीचर है किस चीज़ के, तो वो टीचर है मान लो कि कंप्यूटर के ही. ओके, कंप्यूटर के टीचर है. अगर उस कंप्यूटर टीचर को प्रिंसिपल आपके स्कूल के बोले कि तुम जाके तुम संस्कृत पढ़ा सकते हो, तो वो टीचर ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि यस आई कैन डू दैट, जबकि उसे कुछ नहीं पता है संस्कृत के बारे में, है ना. तो वो क्या करेगा, जाके क्लास में जाके अगर वो संस्कृत पढ़ाएगा तो क्या सही तरीके से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा. दैट मीन्स कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का यूज नहीं कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है. ठीक है, वही अगर वहां पर अगर वो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला जो इंसान है, जो प्रिंसिपल है, उन्हें भरोसा नहीं होगा दोबारा उस पर कि अगर वो कुछ बोले कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, तो बोलेगा अगर वो कर भी सकता है फिर भी उसको भरोसा नहीं होगा, नहीं ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इससे ये होने वाला नहीं है. लेकिन वही चीज अगर वो बोल दे उसी वक्त कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, सॉरी सर, तो उसके बाद क्या होगा, एक बार के लिए भले ही हो सके कि वो आदमी बोले कि नहीं इसको नहीं आता है या कुछ, लेकिन
एक उनके मन में ये जरूर होगा कि अगली बार से जब भी वो बोलेगा कि नहीं आई कैन डू दैट, तो मतलब सामने वाले इंसान के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि इसको अगर ये बोल रहा है कि ये कर सकता है, दैट मीन्स ही कैन डू दैट थिंग। ओके, दैट मीन्स सामने वाले लोग पे, इंसान को आपके ऊपर भरोसा होगा। दैट मीन्स यू विल बी अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल किस कारण से हो रहे हो? तो सही तरीके अपने कैपेबिलिटीज में बिलीव करके। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए। नो योर सेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज। हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए। चैलेंज अगर कोई है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वही एग्जांपल में अगर देखें तो बोले कि सर मैं ये अभी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ अगर आप मुझे टाइम दें, 1-2 दिन का समय दें, तो मैं कोशिश करूंगा पढ़ा के मैं पढ़ा दूं। दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंज, कि हाँ सर कोई मुझे चैलेंज कर रहा है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, है ना, सही तरीके से कि हाँ आई कैन डू दैट। पॉजिटिव सोचना है। ओके, अदर थिंग इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क लिए बिना आप बेटर पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकते। आपके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करोगे। अगर आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो चैलेंज कभी एक्सेप्ट करोगे? कभी नहीं। रिस्क टेकर बनना है हमेशा, ठीक है। अदर थिंग इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बढ़ाते हैं आपके अंदर? ओके, द फर्स्ट थिंग इज सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर आपको कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं आपके लाइफ में? तो सबसे पहला चीज है कि अगर आप अपने सोसाइटी पर देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, तो कहा जाता है ना कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पर्सनालिटी को बेटर कर रहे हैं, है ना। अब मान लो आपके आसपास बहुत बेटर अच्छे पर्सनालिटी वाले अच्छे कॉन्फिडेंस लोग हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। या सोशल फैक्टर्स में ये भी आ जाता है कि कोई चीज़ है, जैसे कि मान लो तुम कुछ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, ओके, और नया करना चाह रहे हो, और सोसाइटी आपकी जो है या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको इनकरेज ना करके डिस्करेज कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। वही अगर कोई इनकरेज कर रहा है, नहीं भी होने वाला चीज तो आप कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, सोशल फैक्टर्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं कभी कभी। कल्चरल फैक्टर्स, आपकी कल्चर किस तरीके की है। कई बार होता है ना लोगों के अंदर एक कल्चरल एक एनिग्मा होता है कि भैया हाँ मैं कल्चर के, मेरा कल्चर बहुत बेस्ट है, मैं अपने तरीके से सब जानता हूँ, सब तरीके से अच्छा हूँ, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, बहुत बेसिक एग्जांपल हम लोग देखें, हम लोग दलित्स के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग ऐसे लोगों के बारे में पढ़े होंगे जिनको अछूत बोला जाता है, या वो जो छोटे जात के लोग हैं, बड़े जात के लोग, इस तरह के हम लोग के यहाँ सोशल डिवीजन होता है। इन डिविजन्स में क्या होता है, मान लो जो छोटे जात के लोग हैं, जो दलित वगैरह हैं, उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक होता है कि हमेशा कि लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन कल्चरली उनको लगता है कि हम लोग उतना बेटर नहीं है, हमसे बेटर दूसरा कोई है, ठीक है। और वही जो अगर मान लो कोई मान लो बोलता है कि मैं ज़्यादा ऊंचे जात में हूँ या कुछ ऐसा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं बेटर हूँ कल्चर फैक्टर। ये हमेशा नहीं होता, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको कोई इस तरीका ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, एक एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल। सोसाइटी भी इस पर असर करती है। अदर थिंग इज फिजिकल फैक्टर। नाउ कई बार ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी बेटर है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी चाल ढाल अच्छी है, आपके चेहरा अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने आप पे बॉडी, वैसे बॉडी शेमिंग कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बॉडी शेमिंग करते, कोई मोटा है कोई पतला है तो बोलता है मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत पतला हूं, उससे क्या होता है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस घटता चला जाता है। वही जो लोग उस पर्टिकुलर चीज को अपना अपने ये हमेशा याद रखना, आपकी पर्सनालिटी आपके लुक से डिफाइन नहीं होती। लुक मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया आप जाओ इंटरव्यू देने और हाफ पैंट और शर्ट पहन के चले जाओ, नहीं, दैट लुक मैटर्स, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी दिखाती है। लेकिन आपका चेहरा, आपका गोरा रंग, काला रंग, पतला मोटा, ये सब चीजें आपसे आपकी पर्सनालिटी नहीं छीन सकती। आपकी पर्सनालिटी आपकी अपने अंदर की एक इमेज होती है। ओके, सो डोंट बॉडी शेम एनीवेयर in your life. So see you in part 4. For this part, that is all. Thank you.